तो बेटा ये आपकी वर्कशीट है 47 वर्कशीट है, आवर्त सारणी के ऊपर है ये। ठीक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पांचवा पाठ है आपकी किताब का। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति कि तत्वों को कैसे उनको वर्गीकृत किया गया। तो 18 इसमें स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, और जो 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, ऐसी लेटी हुई पंक्तियां, वो 7 होती हैं और उन्हें कहते हैं आवर्त। बेटा तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 तो ऐसे खड़ी हुई लाइनें हैं, और उन स्टैंडिंग लाइंस को ऊर्ध्व, ये जो ऊर्ध्व लाइनें हैं उनको हम बोलते हैं समूह हिंदी में, और इंग्लिश में ग्रुप। और जो ऐसे लेटी हुई लाइनें हैं, क्षैतिज लाइनें हैं, उन्हें हम बोलते हैं आवर्त हिंदी में, और इंग्लिश में पीरियड्स। तो बेटा आज की वर्कशीट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट समझाना चाहती हूँ। पहले उन्हें समझते हैं, फिर हम वर्कशीट पे आएंगे। बेटा ये है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आप नीचे वाली सारणी को देखेंगे पहले। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो आप देखोगे इसमें ये जो स्टैंडिंग लाइंस हैं खड़ी हुई, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये 18। तो हमारी जो ये आवर्त सारणी है मॉडर्न वाली, इसमें 18 तो ग्रुप हैं। ग्रुप मतलब समूह। ठीक है, जैसे यहाँ पर समूह लिखा हुआ है ऊपर। और अगर हम क्षितिज रेखाओं को देखें, जो ये नीचे लेटी हुई रेखाएं हैं, तो वो कितनी है बेटा? देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स बोलो या आवर्त। ठीक है, इंग्लिश में पीरियड बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे आवर्त। तो जो हमारी आधुनिक सारणी है उसमें 7 पीरियड्स हैं और 18 समूह हैं या ग्रुप हैं। तो बेटा देखो ये जो ये वाले दो हैं, बिल्कुल हमारे उल्टे हाथ पे 2 ग्रुप हैं। देखो नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। इसको हम नाम देते हैं एस ब्लॉक, जो मॉडर्न सारणी में नाम दिया गया है। और ये जो हमारे सीधे हाथ को हैं, ये 13 14 15 16 17 18। ये कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये जो ग्रुप हैं इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। और ये जो बीच में मैंने काला करा हुआ है, इनको मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमें नहीं पढ़ना। इनको डी और एफ ब्लॉक के होते हैं, ये डी एंड एफ ब्लॉक। जैसे ये नीचे वाली सारणी में दिया हुआ है, ऊपर मैंने जानबूझ के काला किया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हमें ये नहीं करना 10th में। ठीक है, तो हमें 10th में सिर्फ पढ़ना है एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने यहाँ नंबर लिखे हुए हैं। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। ये जो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो ग्रुप हैं वो यहाँ आते हैं डी और एफ ब्लॉक में। तो वो यहाँ पर हैं सारे, वो हमें नहीं करने, इसलिए मैंने उनको नंबर नहीं दिया। फिर आप ये ध्यान रखना, जो बोरोन है बी है ऊपर, ये 13 14 15 16 17 18 जो सीधे हाथ को हैं, हमें ये वाले ये ब्लॉक के हमें इनको करना है। इनके बारे में हमें आगे स्टडी करनी है, अध्ययन करना है। तो बेटा आप ध्यान से देखोगे तो जो उल्टे हाथ की तरफ ये जो 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है, ये होते हैं मेटल्स। मेटल्स मतलब धातु। और जो हमारे सीधे हाथ की तरफ हैं, अब इसमें देखो ये जो जिगजैग ऑरेंज कलर से बना हुआ है, जिगजैग, ये वाला बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये वाला जो देखो आपको पूरा एक ऑरेंज से जिगजैग दिखाया हुआ है, अलग अलग कलर से तभी दिखाया हुआ है। ये है बेटा उपधातुएं। ठीक है, उपधातु क्या होती हैं? इनमें धातुओं के भी गुण होते हैं कुछ, और अधातुओं के भी। ठीक है, तो ये उपधातुएं हैं। बाकी ये जो हरे हरे में दिख रही हैं इस वाले इस तरफ, ये सारी अधातुएं हैं। और ये जो पिंक कलर में दिख रही हैं, ये हमारी अक्रिय गैसें हैं, नोबल गैसेज हैं। ठीक है, अब बेटा मैं आपको जो पहला ग्रुप है उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में बताऊंगी। आज हम सिर्फ अभी पहले ग्रुप के बारे में ही समझेंगे। जो पहला ग्रुप है उसमें सबसे ऊपर आपने देखा हाइड्रोजन था, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है,
ये हैं पहले ग्रुप के तत्व, जो फर्स्ट ग्रुप है उसके एलिमेंट्स हैं ये। और फर्स्ट ग्रुप को हम 1A करके भी लिखते हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में उन्हें 1A करके दिखाया जाता है। तो अब देखो बेटा, हम पोटेशियम तक का समझेंगे, आगे इनके परमाणु, ये जो रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है, इनके परमाणु क्रमांक ज़्यादा होते हैं, इतना तक याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और बेटा देखो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि फर्स्ट ए जो पहला ग्रुप है, पहला समूह है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं बताओ, तो बेटा इनको याद करने का बहुत एक आसान तरीका है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखो, इसको हम बोलेंगे हलीना। हलीना, करे, रब से फरियाद, ठीक है। ये आपको जो भी आप वीडियोस देखेंगे ये ज़रूरी होता है ताकि हम इनके ग्रुपों के एलिमेंट्स के नाम याद कर सकें। तो ये बनाए जाते हैं, जैसे इसमें हमने बोला है हलीना, करे, रब से फरियाद। अगर आपको ये याद है, जैसे मैंने अभी इन सारे तत्वों के नाम लिखे थे आपके सामने, तो क्योंकि मैंने ये चीज़ याद की हुई है, तो हलीना, 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 करे का के, रब, ठीक है, से के लिए सी लगाया हुआ है, फरियाद, तो ये याद करना है। चलो अब मैं आपको इनके क्वालिटीज़ के, इनके गुणों के बारे में बताती हूँ। पहले ग्रुप में जो तत्व हैं उनका क्या बनता है। देखो बेटा, अगर हम इनके परमाणु क्रमांक के बारे में बात करें, मैंने इसीलिए आप लोगों को बोलता परमाणु क्रमांक याद करने हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। अब हम बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब वही कि एक पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। अब ये चीज़ तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और इसके बाहर कक्ष होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जैसे पहला कक्ष होता है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, जो दूसरा कक्ष है उसमें 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ऐसे ही हमें, ठीक है, इसका थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने। अब जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का जो पहला कक्ष होगा उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रही हूँ। अब लिथियम का है, पहले में 2 आएंगे, दूसरे वाले कक्ष में 1। चलो मैं ये कक्ष के नाम लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि समझने में ईजी हो जाए। के, एल और एम, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, के कक्ष में आएगा। लिथियम के 3 है, तो के में 2 और एल में 1, ठीक है। सोडियम के 11 हैं, तो पहले में 2, एल में 8 और इसके लिए बचा 1। अब पोटेशियम की बात करेंगे तो 2, 8, एम में भी 8, और जो इसमें एन कक्ष आएगा उसमें 1, ये 19 हो गए बेटा। तो बेटा हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए हैं जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो अब आप लोग ध्यान देना ज़रा, अब आप ध्यान देंगे इनके ऊपर। जैसे देखो, जो पहला है हाइड्रोजन, उसके बाहर उसका एक ही कक्ष है और वही उसका सबसे बाह्यतम कक्ष है, ठीक है, और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। ध्यान देना बेटा। अब लिथियम की बात हो रही है, लिथियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 कक्ष में आए, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 कक्ष था, मैं ये कक्ष का नंबर लिख रही हूँ, मतलब जो शेल्स होते हैं, और लिथियम में 2 हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या समानता है हाइड्रोजन और लिथियम में, कि जो इनका बाह्यतम कोश है, देखो इसके सबसे बाहर वाले कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर वाले कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आती हूँ सोडियम पे। अब सोडियम में देखो 1, 2, 3 कोश हैं। सोडियम में 3 कोश हैं, लेकिन जो इसका सबसे बाहरी वाला है उसमें इलेक्ट्रॉन 1 ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसका भी 1 ही है। अब जब हम पोटेशियम पे आते हैं तो अब इसके कक्ष देखो 1, 2, 3, 4 कोश हो गए। कोश बोलते हैं बेटा या कक्ष, एक ही बात है, आप कोश भी बोल सकते हो KLMN को, या कक्ष, ठीक है, तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, आप समझ जाना। तो जब पोटेशियम की बात आई तो आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4 कोश हैं, ठीक है, पर इसका जो बाह्यतम कोश है, सबसे आखिरी वाला, बाहर वाला, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या सिमिलैरिटीज देखी कि इनमें क्या मिलता जुलता है।
बेटा इस लेसन में आपको इसी चीज़ पे ध्यान देना है और इसी के ऊपर क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है। देखो बेटा, हमने क्या देखा, जब हमने पहले ग्रुप को देखा, हमने उसकी स्टडी करी, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, उनके कक्ष देखे और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन देखे, तो हमें क्या पता चला कि जो पहले ग्रुप के ये सारे तत्व हैं, ये जो सारे एलिमेंट हैं, मैंने बस आपको पोटेशियम तक करके दिखाया है, इनके साथ भी यही होगा, एक एक कोश बढ़ता जाएगा लेकिन सबके बाहर एक एक ही इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम कोश में। तो सबके बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमने इनमें समानता देखी। और कोशों की संख्या बढ़ रही है, कोश बढ़ रहे हैं, ठीक है, और बढ़ कैसे रहे हैं, एक एक करके। ऐसा नहीं है कि एक में तो एक कोश है और जो उससे अगला है उसमें 3 हो गए, उससे अगले में 6 हो गए, नहीं, देखो एक एक का फर्क आ रहा है। हाइड्रोजन में 1 कोश था, लिथियम में 2, सोडियम में 3 और पोटेशियम में 4। अगर आप रबीडियम का देखोगे तो उसमें 5 कोश आएंगे, सेजियम का देखोगे तो 6 आएंगे और फ्रांसियम का देखोगे तो 7 कोश आएंगे, ठीक है बेटा। तो हमने इससे क्या सीखा कि जो पहला ग्रुप है आवर्त सारणी का, उसमें अगर हम ग्रुप में जाएं, ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे, जो स्टैंडिंग लाइंस, वर्टिकल लाइंस होती हैं, अगर हम उनके एलिमेंट्स को ध्यान दें तो सबके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और सबके हर अगले तत्व का जो कोशों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो आपको इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है कि अगर हम ग्रुप में, समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सबके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन एक एक ही होता है, ठीक है, और कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। अब ये जो पहला ग्रुप है बेटा 1, जो ग्रुप 1 है, उसके बाह्यतम कोश में हमने देख लिया सबके बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन है। चलो अब हम ग्रुप 2 के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसमें भी क्या ऐसा ही कुछ है। देखो बेटा, ये जो आवर्त सारणी है, मैंने आपको पहले 2 ग्रुप के बारे में बता दिया है, ठीक है। पहला ग्रुप ये है, ये वाला, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम ये आए थे, और दूसरा ग्रुप अभी हमने समझा है। और ये बीच वाले तो हमें करने ही नहीं है ना, जो अभी हमने देखा हमें ये करने ही नहीं है, 10th में ये कुछ नहीं आएगा। तो फिर अब हम सीधा जंप करते हैं 13वें ग्रुप पे, जो 13th ग्रुप है। अब उसमें आप एकदम से देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ठीक है। हम इन, अब मैंने अभी आपको बोला है 20 तक आपको परमाणु क्रमांक याद करने हैं, तो मैं अभी आपको बोरोन और एल्यूमिनियम के बारे में बताती हूँ। क्या इनके ऊपर भी यही नियम लागू होता है जो पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप में हुआ? चलो चेक करके देखते हैं। अब मैंने ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स लिख दिए हैं और पहले 3 एलिमेंट्स के मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब हम करके देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। मैं पहले शेल्स लिख लेती हूँ, जगह कम है इसमें। KLMN 4 कक्ष लिख दिए मैंने। अगर हम बोरोन की बात करें तो पहले कक्ष में 2 आएंगे, तीसरे में 3, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें 2, 8, 10 और 3, 13, ठीक है, M शेल्स तक हो गया। गैलियम की बात करोगे बेटा तो 2, 8, अभी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ 18 और फिर बच गए 3, ठीक है। अब ये देखो, इस वाले ग्रुप में जो आउटर मोस्ट है, जो सबसे बाहर वाला शेल है, उसमें देखो इन तीनों में 3-3 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम आगे इनकी भी करेंगे, इनके परमाणु संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो समझने के लिए 3 बहुत हैं। तो बेटा जो बोरोन है, आपने देखा उसके आउटर मोस्ट में सबसे बाहर वाले कक्ष में 3 है, एल्यूमिनियम में भी 3 है और गैलियम में भी 3 है। यही हमने नोटिस किया था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में। जो ग्रुप 1 एलिमेंट हैं उनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जो ग्रुप 2 हैं उनके बाह्यतम कोश में 2 होते हैं, जो आउटर मोस्ट उनका शेल होता है। अब आपके दिमाग में आएगा, तो जो ग्रुप 13 है उसके आउटर मोस्ट में भी तो 13 ही इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। बेटा वो तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, बाह्यतम कोश में 8 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते। तो अब हमने देख लिया कि ग्रुप जो 13 है उसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो, तो ऐसे जो ग्रुप 14 होगा, 14th जो ग्रुप होगा उसके बाह्यतम कोश में 4 आएंगे। जो 15th होगा उसके बाह्यतम कोश में 5 आएंगे। जो 16th होगा उसके बाह्यतम कोश में 6 आएंगे। और जो 17th ग्रुप है उसके बाह्यतम कोश में 7 आएंगे। और जो 18th ग्रुप है उसके बाह्यतम कोश में 8 आएंगे।
ठीक है बेटा, तो ये तो हमने देख लिया अभी ग्रुप्स की बात। ग्रुप्स में हमने क्या सीखा कि जो ग्रुप संख्या है उसके सबसे बाह्यतम कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब हम ग्रुप 13 में आते हैं तो जो 13 के पीछे 3 है वो आएंगे, 14 के पीछे 4 है तो बाहर 4 आएंगे। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया है। अब बेटा देखो, इसको हम संयोजकता जिसे वैलेंसी कहते हैं उससे भी जोड़ सकते हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे। थोड़ी जगह बना लूँ। देखो बेटा, संयोजकता, संयोजकता आपको पता है वैलेंसी किसे कहते हैं, कि कोई तत्व किसी को कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या किसी से जितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है उसको संयोजकता कहते हैं, और जो उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उसको संयोजकता कहते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा समझाना चाहती हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, ये आगे जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उनमें काम आएगा। ये जो मैं समझा रही हूँ ये भी आपका बेस बन रहा है ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर दे सको। चलो करके देखते हैं। जो पहला ग्रुप है, मैं ऊपर ग्रुप नंबर डाल देती हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेकर 12 तक हमें करना नहीं है, 13, चलो हम 15 तक ही कर लेते हैं खुला खुला, 16, 17, 18 ऐसा ही होगा। तो जो पहला ग्रुप हमने देखा, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वाला, उनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, जो दूसरा ग्रुप था उनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा ज़रा ध्यान देना, इस पोर्शन को अच्छे से समझो। 13, 14, 15 को हम बाद में देखते हैं। ये जो पहले 2 ग्रुप हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था, जो पहला समूह है और जो दूसरा समूह है, जो स्टैंडिंग लाइन है, इनमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो धातुएं होती हैं। आ गया होगा आपको याद, वो धातु होती हैं। अब वो धातुएं कैसे होती हैं, देखो, मान लो जैसे मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। अगर वो किसी से, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, है ना, ताकि इसके बाह्यतम कोश में 2 रह जाएं। तो ये इसका ये बनेगा लिथियम के ऊपर एक जमा का निशान। अब हम सोडियम लेते हैं, सोडियम के बाह्यतम कोश, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है, तो इसके बाह्यतम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दे देता है, किसी दूसरे तत्व को दे देता है। तो ये भी बनाता है Na+ आयन, धनात्मक आयन बनाता है। तो जो ग्रुप 1 की बात हो रही है, ये दे रहे हैं, और आपको पता है कि जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन देता है वो हमेशा धातु होता है। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरे में है, जैसे दूसरे ग्रुप का एक मैग्नीशियम उदाहरण ले लो, तो 2, 8, 2, 12 होते हैं इसके, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो मैग्नीशियम 2+ आयन बनता है। इसलिए पहले और दूसरे ग्रुप में सारी धातुएं होती हैं। अब ज़रा 13 पे आते हैं, 13 को समझते हैं। 13 में क्या होता है, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 देखते हैं बेटा। जैसे मान लो बोरोन है ग्रुप नंबर 13 में, आप अपनी किताब से भी ये साथ साथ में देख सकते हैं। ठीक है, बोरोन 5 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 3। अब जो ये बोरोन है, ये क्या कोशिश करेगा बेटा, ये भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। ये किसी से 5 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय कि मेरे पास 8 हो जाएं, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो बोरोन भी मान लो ये बनाता है, तो ये भी तो धातु ही हुआ। ठीक है, इस हिसाब से तो इसको धातु होना चाहिए। अभी और देखते हैं। अब हम आते हैं 14वें ग्रुप में। 14वें ग्रुप का जो सबसे पहला तत्व है, एलिमेंट है, वो है कार्बन। कार्बन के बारे में हमने अभी सारा पढ़ा है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर कार्बन एक ऐसा तत्व है, ना ये 4 देता है ना ये 4 लेता है इलेक्ट्रॉन, ये साझेदारी करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, अब हम आते हैं 15वें ग्रुप में, उस पर ज़रा ध्यान देंगे। 15वें ग्रुप का मैं एक एलिमेंट, एक तत्व ले रही हूँ, नाइट्रोजन। इसको अच्छे से समझना बेटा, मैंने लिया नाइट्रोजन। ठीक है, उसका परमाणु संख्या होती है 7। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बनेगा 2 और 5। अब इसके बाह्यतम कोश में 5 हैं, तो ये किसी को 5 देने की बजाय किसी दूसरे तत्व से 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है इसके लिए, ताकि इसके बाह्यतम कोश में 8 हो जाएं। तो नाइट्रोजन हमेशा एक नेगेटिव आयन बनाता है, ऋण आयन बनाता है, N3।
माइनस, ठीक है। तो अब क्योंकि इसने ले लिया है तो ये है अधातु। हमने ये धातु अधातु में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है वो अधातु होता है। ऐसी अगर आप 16वें ग्रुप में जाओगे तो ऑक्सीजन है सबसे पहला मेंबर, वो भी किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। फिर उससे अगले 17 ग्रुप में जाएंगे तो वो फ्लोरीन है, उसका पहला जो एलिमेंट है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन आपको पता है वो सारी अधातुएं होती हैं, और जो देते हैं वो सारी धातुएं होती हैं। बस एक ये बोरोन है, ये ना धातु है ना अधातु है, इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये उपधातु कहते हैं इसे। मतलब इसमें कुछ, जैसे ये वाला गुण इसका है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये तो इसका धातु वाला गुण हो गया। पर इसके कुछ गुण ऐसे होते हैं जो अधातुओं से मिलते हैं, तो इसलिए बोरोन को ना धातु कहते हैं ना अधातु, ये उपधातु है। हाँ तो बेटा मुझे लगता है आप लोगों को ये आ गया होगा, ठीक है। अब अभी तक तो हमने ग्रुप्स की बात करी है ना, ग्रुप्स की बात करी है, समूहों की बात करी है। अब हम 2-3 जरा पीरियड्स की बात करते हैं, आवर्त, उनके भी थोड़े गुण देखते हैं कि उनमें क्या पैटर्न चलता है। तो आवर्त कौन से होते हैं बेटा? ये जो सीधी लाइनें होती हैं आवर्त हैं, जो ये लेटी हुई लाइनें हैं। जैसे ये पहला आवर्त है, उसमें सिर्फ 2 तत्व हैं, देखो हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा आवर्त ये है, देखो ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये दूसरा आवर्त है। पहला आवर्त हाइड्रोजन और हीलियम वाला है। तीसरा आवर्त कौन सा है? सोडियम, मैग्नीशियम, आगे ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये तीसरा आवर्त है। आवर्त या पीरियड आप कुछ भी कह सकते हैं। तो बेटा देखो आवर्त होते हैं 7, जैसे समूह जो खड़ी हुई लाइनें हैं जिन्हें ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में, वो 18 होते हैं, और आवर्त होते हैं 7। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, छठा और 7वां ये वाला। यहाँ पर कोई तत्व नहीं है तो ये 7वां हो गया, ठीक है। 7 आवर्त होते हैं। तो अभी हमने ग्रुप्स के प्रॉपर्टीज को देखा कि उनके आउटर मोस्ट सबसे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें कोशों की संख्या कैसे एक एक करके बढ़ती जाती है। अब मैं आपको बेटा समझाती हूँ, मैं आपको 2 या 3 आवर्त मतलब पीरियड्स लेके समझाती हूँ, ठीक है। तो बेटा जैसे मैंने अभी आपको आवर्त सारणी में दिखाया था कि पहले आवर्त में जो पहला आवर्त है आप उसको आवर्त बोलें या पीरियड बोलें, इंग्लिश में पीरियड और हिंदी में आवर्त। जो पहला आवर्त है, फर्स्ट जो है, उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, 2 ही तत्व हैं। एक था हाइड्रोजन और एक हीलियम, दिखाया था मैंने भी आपको पीछे, ठीक है। अब हम ज़रा इनके बारे में पढ़ते हैं। मैं यहाँ लिख के समझाती हूँ आपको। ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इनकी परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की 1 होती है, हीलियम की 2। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को शेल्स लिख के दिखाती हूँ, सेम वैसा ही जैसे हमने ग्रुप में किया था। देखते हैं क्या बनता है इनका। अगर हाइड्रोजन का हम करें तो आपको पता है पहले तत्व में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, इसके पास और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और हीलियम की बात करें तो इसके पास 2 ही हैं, तो पहले कक्ष में 2 आ जाएंगे। तो बेटा ज़रा नोटिस करो, ध्यान दो, आवर्त में क्या फ़र्क है ग्रुप समूह के मुकाबले। समूह में हमने देखा था, जब हमने अभी पीछे ग्रुप की बात करी थी, तो हमने देखा था उनमें जो बाह्यतम कोश होता था उसमें इलेक्ट्रॉन 1-1 था। जो पहला ग्रुप था सबके बाहर 1-1 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जब मैं पहले आवर्त की बात कर रही हूँ तो बेटा पहले आवर्त में बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन में, और हीलियम में 2 हैं। ध्यान दो, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल रही है, लेकिन इन दोनों में कोश एक ही है। के में ही ये दोनों के इलेक्ट्रॉन आ गए। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दो। चलो अब मैं आपको दूसरे आवर्त का उदाहरण देती हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा लूँ जरा। आप अपनी बुक से भी देख सकते हो बेटा, आवर्त सारणी अपने पास अपनी बुक खोल के रखो ताकि आपको साथ साथ में सब समझ आता रहे। अब मैं आपको दूसरे ग्रुप की बात बता रही हूँ। ये दूसरे आवर्त सेकंड पीरियड की बात होगी। अब सेकंड पीरियड आप अपनी किताब में से देखते रहना बेटा। जो सेकंड पीरियड है उसमें जो तत्व हैं लिथियम, फिर यहाँ पर बेरिलियम,
फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब वो इस बोर्ड में नहीं आ रहा है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं बस इनसे ही आपको समझाऊंगी। ठीक है, इतने ही मैं ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इतने ही आ पा रहे हैं। अब देखो बेटा, अब हम लिखते हैं इनकी परमाणु संख्या। लिथियम की 3 होती है। आप देख रहे हो ना, जो नई आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर, परमाणु द्रव्यमान नहीं। तो हम हर जगह परमाणु संख्या ले रहे हैं। लिथियम की 3, बेरिलियम की 4 होती है, बोरोन की 5, कार्बन की 6, नाइट्रोजन की 7। अब अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या बनेगा? चलो मैं शेल लिख लूँ, KLMN। ठीक है, ये कक्षों के नाम है, आपने 9th में करे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिथियम के बारे में लिखूँ तो लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका बनेगा 2 और 1। ठीक है, मैं बेरिलियम की बात करूँ, इसके 4 हैं परमाणु क्रमांक, तो 2 और 2। बोरोन की बात करेंगे आप तो 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर जगह नहीं है। अगर मैं कार्बन का लिखूंगी बेटा, अगर मैं मान लो कार्बन का लिखती हूँ तो कार्बन का बनेगा 2 और 4। ठीक है, चलो हम इन 3 से ही समझते हैं। तो हमें क्या समझ आया बेटा इसमें? ध्यान दो, हर एक पे ध्यान दो। इन सब में कक्षों की संख्या 2 ही है। इसमें भी Kl है, लिथियम में भी, बेरिलियम में भी Kl में ही आ गए सारे इलेक्ट्रॉन, और बोरोन में भी Kl में ही आ गए। तो इनमें जो पीरियड्स होते हैं उनमें कोश समान रहते हैं, कोशों की संख्या समान होती है, क्योंकि ये दूसरे आवर्त में है ना, ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं। तो इनमें कोशों की संख्या 2 है। जो पहले आवर्त के थे उनमें कोश की संख्या 1 थी, और जो तीसरे आवर्त में होंगे उनमें कोश की संख्या 3 होगी। वो मैं भी आपको उदाहरण देके बताऊंगी आगे। अब कोशों की संख्या इनमें 2 है, K और L, पर आप देखो इनके जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके बढ़ रहे हैं। लिथियम के बाहर 1 है, बेरिलियम के बाहर 2 है, बोरोन के बाहर 3 है। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा तीसरे का भी मैं आपको लेके समझा देती हूँ उदाहरण। तीसरा पीरियड या तीसरा आवर्त, सारे तत्व नहीं आ पाएंगे, छोटा बोर्ड है बेटा ये, फिर भी मैं आपको बता दूं। जो हमारा तीसरा आवर्त है, बुक में से देख लेना, उसमें आते हैं सोडियम, जो लेटी हुई लाइनें हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, आगे आता है बेटा सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। वो सारे इसमें नहीं आ रहे। ठीक है, ये मैंने लेटी हुई लाइनें हैं उनके बारे में लिख दिया। और ये है थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड नहीं है, ये थर्ड पीरियड है। अब मैं इनके शेल्स में आपको लिख के दिखाती हूँ। KLMN, सबसे पहला तत्व सोडियम है, मैं इसको लिख रही हूँ। आपको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो जब आप इनके इलेक्ट्रॉन्स को बांटोगे तो वो कैसे आएंगे? 2 8 1। ठीक है, ये सोडियम की बात हुई। मैग्नीशियम का 12 होता है इलेक्ट्रॉनिक, ये जो परमाणु क्रमांक होता है, तो इसमें बनेंगे 2 8 2, 12 हो गए ये। एल्यूमिनियम का देखोगे तो बनेगा 2 8 3, सिलिकॉन का देखोगे तो बनेगा 2 8 4, फॉस्फोरस का देखोगे तो 2 8 5, ऐसे ही होता रहेगा। अब फिर देखो बेटा, इनमें जो ये तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इनमें KLM 3 शेल यूज हो रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तीनों में, इन तीनों में 3 शेल्स हैं। फर्क कहाँ पर आ रहा है? बाह्यतम कोश में, जो इस टाइम इनका आउटर मोस्ट M है, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो बेटा मैंने आपको ग्रुप्स का भी उदाहरण दे दिया और पीरियड्स का भी दे दिया। तो हमने क्या देखा, एक बार हम इसको फिर समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा बेटा, मैं आपको ग्रुप और पीरियड्स का इकट्ठा लिख के बताती हूँ। हमने क्या सीखा? ग्रुप या समूह की अगर हम बात करें, ध्यान से समझो बेटा, हमने जो देखे थे समूह, समूह में क्या हुआ था, जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन थे वो समान रहते थे। जो पहला समूह था, फर्स्ट जो ग्रुप होता है, समूह को ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में, तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसके बाह्यतम कोश में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक एक थे, लेकिन कोश बढ़ रहे थे, कोशों की संख्या बढ़ रही थी, एक एक करके कोश बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई समूह की। और अगर यही बात मैं पीरियड की करूं, पीरियड मतलब जो आवर्त हैं, लेटी हुई लाइनें हैं, तो वहाँ पे अभी हमने जो अभी 3 आवर्त देखे, उनमें हमने क्या देखा कि
कोश समान रहते हैं, कोशों की संख्या समान होती है, और इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एक करके बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं, एक एक करके, है ना। ऐसे नहीं है कि एक के बाहर एक है फिर अगले के बाहर 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, नहीं, पहले के बाहर एक, अगले वाले के बाहर 2। तो बेटा आज हमने समूह और आवर्त के बारे में बहुत अच्छे से देखा। अब हम दोबारा आज की वर्कशीट पे आते हैं। हाँ जी बेटा, मैंने जो अभी तक आपको ग्रुप और पीरियड्स के बारे में समझाया, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलो अब हम आज की वर्कशीट समझते हैं। अब आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बेटा देखो, यहाँ सबसे पहले इन्होंने दिया है उधर्व स्तंभ। उधर्व मतलब वही खड़े हुए लाइनें या ग्रुप। अब आपको याद होना चाहिए जो उधर्व हैं, मतलब जो स्टैंडिंग लाइंस हैं, हम उन्हें मैं उन्हें या तो ग्रुप बोलूँगी या समूह। ठीक है, अब आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अभी हम समूह की बात कर रहे हैं, ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक के तत्वों को लेते हैं, पहला जो ग्रुप है जो मैंने आपको बताया है, हेलिना करे रब से फरियाद, तो सबको ना लेके वो कह रहे हैं हम सिर्फ 3 तत्व ले रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, और हम उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। ये मैं आपको पहले सारा समझा चुकी हूँ। तो देखिए उन्होंने भी लिख दिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, लिथियम का 2 और 9, और इसका सोडियम का 2, 8, 1। अब आप इससे मत कंफ्यूज होना कि इन्होंने ये क्या लिखा हुआ है, नीचे 3 और ऊपर 9। बेटा ये आपको पता है, नीचे जो लिखा होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर जो लिखा है परमाणु द्रव्यमान होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में द्रव्यमान का कोई काम नहीं है। हम ये लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो परमाणु संख्या है उसको लेते हैं। तो चलो बेटा, अब इन्होंने हमें ये 3 तत्वों के लिख के दिखा दिए। अब हमसे पहला प्रश्न पूछा है इन्होंने, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है। तो बेटा हमें पता है जो पहला ग्रुप है उनमें समानता ये है कि इन सबके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। देखो सबके बाहर वाले कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है। पहला ग्रुप मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में। जो सेकंड ग्रुप है उसके बाह्यतम कोश में 2 होंगे। हमें 3rd से लेकर 12th तक नहीं करने, लेकिन जैसे ही हम 13th ग्रुप में आते हैं या 13th समूह में आते हैं तो उनके बाहर वाले में 3 होंगे, 14th के बाहर वालों में 4। ये मैं आपको सब समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, इन तीनों तत्वों के कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं। ये भी मैंने आपको बताया बेटा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, मतलब सबसे बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन्हीं को हम संयोजकता कहते हैं। मतलब यही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हैं 3 तत्व इन्होंने दिए हैं, इनके सबके बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये किसी और एलिमेंट से रिएक्शन करेगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन उनको दे देगा, इसलिए इनको धातुएं भी कहते हैं। तो इन्होंने उत्तर बता दिया है कि इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। आपके सामने लिखे हुए 1 1। आगे देखो इन्होंने क्या बोला बेटा, एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। एक ही समूह, जैसे ये फर्स्ट समूह है, पहला ग्रुप है ये, तो जो एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। जैसे इन सबकी एक जैसी है, 1 1। तो आगे इन्होंने हमें एक तरीके से अपनी तरफ से एक सूत्र दे दिया है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है समूह की संख्या। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस लाइन का मतलब है बेटा कि जो समूह की संख्या होगी उसके जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी उतने ही होंगे जितने समूह की संख्या होगी। अगर आप सेकंड समूह पे आ जाओ जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है, तो उन सब के बाहर 2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 उनकी संयोजकता हो गई और वो सेकंड ग्रुप के हैं। तो जो ग्रुप की संख्या है वही संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है बेटा, अब आगे देखो इन्होंने हमें उनका चित्र भी बना के दिखा दिया। और जो दूसरी चीज़ इन्होंने बताई है, जैसे देखो लिथियम है, इसमें 2 और 1 2 कक्ष हैं, 2 एक में 2 एक में 1। सोडियम में 3 कक्ष हो गए, 2 8 1, और पोटेशियम में 4 कक्ष हो गए, 2 8 8 1। ये मैं भी आपको पीछे समझा चुकी हूँ कि जो समूह में क्या होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलती, वो एक जैसी रहती है। इसमें कोशों की संख्या बदलती है, एक एक बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे इसमें है।
अब आगे बेटा ये क्षैतिज पंक्तियों के बारे में समझा रहे हैं। क्षैतिज आपको पता है लेटिवी लाइनें, उनको या तो हम आवर्त कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो अब देखो बेटा इन्होंने हमें दूसरा पीरियड बताया है, अपनी बुक में देखते रहना आप। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये नाइट्रोजन है पहले वाला। अब कह रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है कैसे बनता है। बेरिलियम का 3 परमाणु संख्या है तो बना 2 और 1, बेरिलियम की 4 है तो बना 2 और 2, बोरोन की 5 है, कार्बन की 6, इसकी 7, 8, 9, 10। तो देखो उन्होंने उन सब के हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा दिए। तो मैंने अभी आपको पीछे समझाया था कि क्या देखो इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं क्या? नहीं। इसके बाह्यतम में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, बेरिलियम में 2 है, बोरोन में 3 है। इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन बदल रहे हैं। इन्होंने आपसे नीचे प्रश्न भी पूछा है, क्या इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? नहीं। क्या इनके कोशों की संख्या समान है? हाँ। तो हमने ग्रुप और पीरियड में क्या फ़र्क देखा। ग्रुप में क्या होता है बेटा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, आप उनको बोलो संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, कोशों की संख्या बढ़ती है। और पीरियड में क्या हो रहा है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या एक एक करके बढ़ रही है। देखो यहाँ पर 1 है, इसके बाहर 2 है, इसके बाहर 3 है, लेकिन इसमें कोशों की संख्या एक जैसी रहती है। तो बेटा मतलब उल्टा है। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन की संयोजक इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, कोश एक एक करके बढ़ रहे हैं, और पीरियड में उल्टा हो रहा है, कोश बराबर हैं और संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ रहे हैं। बेटा आगे इन्होंने हमें क्या बोला है, कोशों की संख्या बराबर आवर्त की संख्या। मतलब जैसे ये मैंने दूसरा आवर्त लिया हुआ है, तो इन सब दूसरा आवर्त है तो इनमें कोशों की संख्या भी सब में देख लो 2-2 है ना, के और एल, मतलब 3 किसी में नहीं गए, सब में 2 है। और अगर मैं तीसरा आवर्त लूंगी, आवर्त की संख्या 3 है, तो आप देखोगे उसमें कोशों की संख्या भी 3 हो जाएगी। मैं भी पीछे आपको वीडियो में समझा चुकी हूँ सारा, पीछे से देख लो अगर नहीं समझ आया। ठीक है बेटा, अब आगे इन्होंने हमें क्या समझाया है, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। अगर अब हम इन्होंने ये जो लिखे हैं बेटा, ये तीसरे आवर्त के तत्व लिखे हुए हैं सारे, जो तीसरे पीरियड के तत्व हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये रखे हुए हैं। तो इसमें क्योंकि ये तीसरे आवर्त के हैं तो इनमें KLm 3 कोश होंगे। आप सोडियम का उदाहरण लेके देख लो, इसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 281 आएगा, KLm। ऐसे मैग्नीशियम में भी आएगा, बस क्या फ़र्क होता जाएगा, मैग्नीशियम के बाहर 2 होंगे, एल्यूमिनियम के बाहर 3, सिलिकॉन के 4, फास्फोरस के 5, सल्फर के 6 और क्लोरीन के 7। इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है एक एक करके, पर कोश एक जैसे रहते हैं। ठीक है बेटा, अब इन्होंने हमें ये बताया, इसको हमें ध्यान देना, ये 2n², ये जो है आप लोगों ने 9th में भी किया था, कि पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब जैसे K है, ये पहला कोश है, n मतलब कोशों की संख्या, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो इन्होंने एक सूत्र दे दिया 2n²। n की जगह 1 रख लो, क्योंकि K जो होता है वो पहला कक्ष होता है। जैसे मैंने n लिखा 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 2 हो गया। अब मान लो मैं L कोश की बात करूँ, मुझे पता है L जो होता है वो दूसरा कोश होता है। ठीक है, तो मैं इस वाले सूत्र में n की जगह 2 लिखूंगी। L का मतलब दूसरा कोश। अगर मैं n की जगह 2 लिखती हूँ, देखो इस वाले n की जगह 2, तो क्या बना, 2 गुणा 2 दूनी 4, 8 बन गया। ठीक है, तो जो L दूसरा कोश है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। और इसी को इन्होंने एक क्या बात बताई है हमें, कि जो पहला आवर्त है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में भी 8, बाकी जो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां है उन सब में 18 एलिमेंट्स आएंगे। अब हम बेटा करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स।